नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ वास्तु टिप्स दूंगी। फिर मैं बात करूंगी कि पति को कैसे प्रसन्न किया जाए। देखिए, हर पत्नी ये चाहती है कि उसका पति उससे खुश रहे और पत्नी अपने पति को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के उपाय करती है और तरह तरह के कार्य करती है ताकि उसका पति उससे खुश हो जाए। वैसे तो देखिए, बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि एक रास्ता है पति को खुश करने का, जो कि उसके पेट से होकर जाता है। लेकिन देखिए, ये कलयुग है भाई, कलयुग है। इस कलयुग में पति केवल पेट के रास्ते से खुश होने वाले नहीं हैं। उन्हें मनाने के लिए और उन्हें खुश करने के लिए और भी बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो चलिए, आज आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे, और साथ ही मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही कमेंट में सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी का नाम लेकर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि आपके पति आपको देखकर खुश हो जाए, और उसके लिए आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगी। बहुत ही सरल सा उपाय है। इस उपाय को करने से आपके पति आपसे हमेशा खुश रहेंगे। देखिए, पति को खुश रखने के लिए आपको अपने 2 ग्रहों को खुश रखना और उन्हें सही रखना बहुत जरूरी है। देखिए, औरतों की कुंडली में अगर मंगल अच्छा रहेगा तो उनका पति हमेशा उनसे खुश रहेगा। पति हमेशा आपकी बात को मानेंगे, आपके पति हमेशा आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। इसके साथ ही दूसरे ग्रह जिनका अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, और वो है गुरु बृहस्पति, क्योंकि ये आपके मान सम्मान के कारक होते हैं और एक पत्नी को सबसे ज्यादा मान सम्मान चाहिए होता है अपने पति से। क्योंकि देखिए, अगर पति मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो घर के जो बाकी लोग होंगे वो भी उनकी देखा देखी पत्नी को मान भी देंगे और उनका सम्मान भी करेंगे। वरना यकीन मानिए, अगर आपके पति आपका मान सम्मान नहीं करते हैं तो जो घर में काम करने वाले नौकर भी होते हैं ना, वो भी आपको अपनी नीचे की कैटेगरी में गिनने लगते हैं, वो भी आपका मान सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए आपकी पूरी की पूरी दुनिया का जो दारोमदार है ना, वो आपके पति के कंधों पर है। अगर वो आपसे प्यार करेंगे, आपसे खुश रहेंगे, आपको इज्जत देंगे, आपको सर आंखों पर बैठाएंगे, तो सारी की सारी दुनिया अपने आप आपके कदमों में आ जाएगी। ये आपको क्या करना है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले मैं कुछ वास्तु की बात करती हूँ, कुछ ऐसे वास्तु दोष के बारे में बात करती हूँ। वो वास्तु दोष अगर हमारे घर में रहते हैं तो हम कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन हमारे घर में ना तो खुशियां आती हैं, ना बरकत होती है, और ना ही हमारे खर्चे जो हैं वो पूरे होते हैं। दोस्तों, ये जो वास्तु दोष हमारे घर में होने लगते हैं, ये बहुत ही छोटी छोटी चीजों से होने लगते हैं, जिन पर आमतौर पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन उनका जो प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर वो बहुत बड़ा होता है। तो देखिए, अगर आप अपने घर में कोई भी धार्मिक पुस्तक रखते हैं तो जो आपकी धार्मिक पुस्तक है, आप उन पुस्तकों को रखने का स्थान अपने घर में ईस्ट में या फिर नॉर्थ ईस्ट में ही रखिए। धार्मिक किताबें कभी भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और एक बात, धार्मिक किताबें अगर आप अपने घर पर लेकर आए हैं तो उनको पढ़िए। ऐसा ना हो कि आप उन्हें ले तो आए हैं लेकिन लाकर आपने उन्हें रख दिया है और उन्हें पढ़ा नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और धार्मिक किताबों को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। उनके ऊपर तो धूल जमनी ही नहीं चाहिए, उनके अंदर भी जो उनके पेपर्स होते हैं उनको भी साफ करना चाहिए।
इनको आप समय समय पर खोलते रहिए और इनके अंदर बहुत हल्का सा एक तिलक की तरह लीजिए और हल्दी का छिड़काव करते रहिए। समय समय पर आप धार्मिक पुस्तकों के सामने एक धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती जरूर जलाते रहें, ताकि उसके धुएं से इन किताबों के अंदर की सकारात्मकता बरकरार रहे। देखिए, पुस्तकें भले ही धार्मिक हो, अच्छी हो, लेकिन अगर उन्हें दीमक लग गई है या फिर वो कहीं से फट गई है, कट गई है, तो उनको आप तुरंत प्रभाव से अपने घर से हटा दीजिए और उनकी जगह पर नई किताबें लाकर आप उन्हें रखें और उन्हें सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करें। धार्मिक किताबें जो है वो कभी भी नीचे नहीं रखनी चाहिए। आप पहले कोई लाल कपड़ा बिछा लीजिए और उसके ऊपर वो किताबें रखिए, या फिर आप पीला कपड़ा बिछा लीजिए और उसके ऊपर किताबें रख दीजिए। धार्मिक किताबों को कभी भी झूठे हाथ से नहीं छूना चाहिए और धार्मिक किताबों को आप अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखिए, क्योंकि बच्चों को तो कोई समझ होती नहीं है कि कौन सी किताब धार्मिक है और कौन सी नॉर्मल है। वो धार्मिक किताबों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे उसका बुरा प्रभाव उन बच्चों को झेलना पड़ सकता है। कुछ ऐसी धार्मिक किताबें भी होती हैं जिनके अंदर पान का पत्ता रखना शुभ माना जाता है, जैसे कि कई लोगों के पास आरती की किताबें होती है जिसमें सभी देवी देवताओं की आरती होती है। तो इस किताब के अंदर भी आप एक पान का पत्ता रख सकते हैं। या फिर आपके घर में विष्णु पुराण, शिव पुराण आदि धार्मिक पुस्तकें हैं, तो इस तरह की पुस्तकों में भी आप पान का पत्ता रख सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि समय समय पर आप उस पान के पत्ते को बदलता रहें। उसकी जगह पुराना पत्ता आप हटा दें और नया पान का पत्ता रख दें। ऐसा आप वैसे महीने में 1 बार या 2 बार आप ऐसा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने घर के मंदिर में घंटी रखते हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो मंदिर की घंटी के ऊपर आप नियमित रूप से निरंतर गंगा जल का छिड़काव करते रहें, जिससे कि उस घंटी के अंदर जो है सकारात्मकता बनी रहे। जब भी आप घंटी को बजाएंगे तो उसकी जो ध्वनि होगी वो एकदम सकारात्मक होगी। और हाँ, मंदिर की घंटी जब भी आप बजाएं तो उसके बाद आप उस घंटी को हमेशा उसके सुनिश्चित स्थान पर ही रखें। घर में इधर उधर कहीं भी घंटी को नहीं रखना चाहिए। अगर आप उसे मंदिर में रखते हैं तो मंदिर में ही रखें। अगर कहीं तुलसी जी के पास आपकी घंटी रखी है तो उस घंटी को हमेशा वहीं पर रखें। और घंटी के नीचे भी आप एक लाल कपड़ा बिछा कर रखें और उसके ऊपर अपनी घंटी को स्थान दें। देखिए दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर हम इन पर ध्यान देते हैं तो इससे हमारे घर में सकारात्मकता आ जाती है। और जब एक घर सकारात्मक होता है तो उस घर में रहने वाले सदस्य की जो बुद्धि होती है वो भी सकारात्मक हो जाती है। और जब बुद्धि सकारात्मक होती है तो हमारा आचरण भी सकारात्मक हो जाता है। और जब आचरण अच्छा होगा तो परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और प्रेम से रहेंगे। और जिस घर में सभी सदस्य प्रेम के साथ रहते हैं, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो उस घर में जब शांति का वातावरण होता है तो वहाँ पर तो माता लक्ष्मी खुद ब खुद आ ही जाती हैं। लेकिन देखिए, इतना सब होने के बाद भी अगर आपके पति आपके साथ उस घर में प्रसन्न नहीं रहते हैं, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, आपको मान सम्मान नहीं देते हैं, वो आपके साथ खुश नहीं रहते हैं, उनका मन आपसे उछटा रहता है, तो उसके लिए आप ये एक छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक पीला कपड़ा ले लेना है। गुरुवार के दिन लेना है आपको ये पीला कपड़ा, और इस कपड़े को आप अच्छे से बिछा लीजिए और इसके ऊपर कपूर रख दीजिए। देखिए, कपूर आपको भीमसेनी कपूर लेना है जो एकदम ओरिजिनल होता है। तो यही कपूर आपको इस कपड़े के ऊपर रख लेना है। उसके बाद आपको एक पेपर लेना है, प्लेन पेपर लेना है, सफेद पेपर लेना है, और उसके ऊपर आप
नीले रंग के पेन से अपने पति का नाम लिखिए। आपको 11 बार ये नाम लिखना है। उसके बाद इस कागज को इन कपूर के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद आपको इसके ऊपर 5 सिक्के रखने हैं। वैसे तो अगर आप तांबे के सिक्के रखेंगे तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा, लेकिन अगर आपके पास तांबे के सिक्के नहीं है तो आप नॉर्मल इस्तेमाल में आने वाले सिक्कों को भी रख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आप चाहे 1 रुपए का सिक्का रखें, 2 रुपए का सिक्का रखें, 5 रुपए का सिक्का रखें या 10 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं, लेकिन जो भी आप सिक्के रखें वो एक जैसे ही 5 होने चाहिए। यानी कि अगर आप 1 रुपए के सिक्के रख रहे हैं तो 1-1 रुपए के 5 सिक्के रखने, 2 रुपए के रख रहे हैं तो 2-2 रुपए के 5 सिक्के रखने, या फिर 5 रुपए के रख रहे हैं तो 5-5 रुपए के 5 सिक्के रखने, 10 रुपए के रख रहे हैं तो 10-10 रुपए के 5 सिक्के आपको रखने हैं। इसके बाद आप इसमें गांठ लगा दें। गांठ आपको 3 गांठ लगानी है और गांठ लगाने के बाद जब ये एक पोटली बन जाएगी तो इस पोटली को आप अपने बेडरूम में रख दीजिए। लेकिन आपको ये अपने बेडरूम में ऐसी जगह रखनी है जहां पर आपके हस्बैंड की नजर इसके ऊपर बिल्कुल ना पड़े। फिर 3 दिन आपको ये पोटली अपने बेडरूम में रखी रहने देनी है और फिर तीसरे दिन यानी कि शनिवार के दिन आपको इस पोटली को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। देखिए, इस पोटली के अंदर आपके पति के मन की जितनी भी नकारात्मक भावनाएं आपके प्रति हैं वो सारी की सारी इस पोटली में आ जाएंगी। और आप जब इस पोटली को पीपल के पेड़ के नीचे रख देंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे पति का मन सही हो जाए और वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे। और फिर ऐसा करने के बाद आपको ये पोटली वहीं पर छोड़ देनी है और घर आ जाना है। आपको मुड़कर इस पोटली को नहीं देखना है। देखिए, एक बार आपको ये उपाय करना है और उसके बाद आपको कम से कम 30 से 35 दिन वेट करना है। देखिए, कोई भी व्यवहार होता है तो वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होता है, उसके वाइब्स को चेंज होने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन आप देखना, आपके पति का व्यवहार आपके प्रति बदलेगा जरूर और वो खुश रहने लगेंगे, आपको मान सम्मान देने लगेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिश्तों में मजबूती बनाकर रखिए और प्यार देते रहे, प्यार लेते रहे। ख्याल रखें अपना और उनका जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। जय माता की दोस्तों।